बैक टू द न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्लॉगिंग के फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप परस्यू कर सकते हो और आप ग्रो कर सकते हो। व्लॉगिंग की फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन आपकी एक्सपर्टीज किस में है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ का मेकअप ट्यूटोरियल्स, देन लाइफस्टाइल, देन बुक रीडिंग, एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ इंटरेस्ट, और उस पर डिपेंड करता है आपका व्लॉगिंग का करियर। अब मुझे अगर ट्रैवल पसंद है और अगर मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग या फिर मैं मेकअप ट्यूटोरियल करूँ तो हो सकता है कि मैं उसमें उतनी ग्रो ना कर पाऊँ बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज वो नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जस्ट व्लॉगिंग टर्म बहुत फैंसी लगता है या फिर बहुत इन है और हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है, आप ये सोच के व्लॉगिंग का करियर ऑप्ट मत करना। व्हाट इज योर प्लस पॉइंट, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, और उसके बाद आप किसी भी फील्ड में आगे जाना। सो टॉकिंग अबाउट व्लॉगिंग की फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेट अस एक्सप्लोर। सबसे पहले आता है ट्रैवल व्लॉगिंग, traveling to different destination across globe or across your country and talking about them, giving insights, giving information to your audience about when to go, how to go, what all things to explore, वो सारी चीज़ें दिखाना जो शायद हम एज अ नॉर्मल पर्सन शायद हमें पता भी ना हो। ठीक है, सो राइट नाउ आई थिंक आफ्टर कोविड मैं जब भी कहीं मुझे कोई डेस्टिनेशन प्लान करनी होती है, वेदर इंडिविजुअल और वेदर विद माई फैमिली, आई ऑलवेज ओपन यूट्यूब और मेरे ऐसे कुछ 2-3 बहुत फेवरेट ब्लॉगर्स हैं हु टॉक अबाउट ट्रैवल व्लॉगिंग। मैं उनकी वीडियो ज़रूर देख के जाती हूँ। उससे क्या होता है, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, हाउ आई कैन प्लान माई आइटनरी, वेयर टू गो, वॉट टू डू, इन वॉट सीजन शुड आई विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस। So if you are going to become a travel vlogger, always keep in mind कि travel vlogging इतनी ज़्यादा easy नहीं जितना लगता है कि किसी भी जगह पर गए, बस शूट किया, घर आया, एडिट कर दिया। आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए इफ़ यू आर ट्रैवल व्लॉगिंग। रीज़न क्या है, जब आप आउटडोर शूट्स करते हो तो कभी कभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। सो उन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रैवल व्लॉगिंग, अपने एरिया से स्टार्ट करो। वेयर एवर यू आर रिजाइडिंग, वहाँ आसपास कोई भी पिकनिक स्पॉट है या कोई एक मॉन्यूमेंट है, और इफ़ यू हैव एनी गुड प्लेस नियर अबाउट योर लोकेशन, गो देयर। पहले वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो कि कब से ये चीज़ है, ये ऐसी क्यों है, ये फेमस क्यों हुआ है। ठीक है, सो व्हेन एवर यू आर गोइंग समवेयर और यू आर एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज अबाउट दैट, ऑलवेज कीप 5 क्वेश्चंस इन माइंड, दैट इज व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में ये 5 क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, देन इट विल बिकम ईजी फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज अबाउट दैट प्लेस। सो दिस इज फॉर द ट्रैवल व्लॉगिंग थिंग कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको किस तरीके से शूट करना है। फिर उसके बाद आपको लाइटिंग के बारे में सोचना है, आपके पास प्रॉपर माइक होना चाहिए, बिकॉज एक बंद रूम में शूट करना और आउटडोर में शूट करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। उसका रीज़न क्या है कि बाहर के एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई एम शूटिंग इन अ रूम तो ठीक है, मुझे पता है कि मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया, मैंने एसी ऑन नहीं किया, लाइटिंग मेरे पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, उसके बाद मेरे को माइक की रिक्वायरमेंट है, सो मैंने वो सारे इक्विपमेंट्स लगा लिए हैं। बट वेन आई एम शूटिंग आउटसाइड, सो वहाँ पर मेरे को लाइटिंग का ध्यान रखना है, वहाँ पे मुझे ऑडियो का ध्यान रखना है, बिकॉज इतना शोर होगा कि शायद मैं अपनी बात को आराम से अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुँचा पाऊँगी। सो उस केस में मैं किस तरीके से, क्या मैं अभी सिर्फ शूट कर लूँ और बाद में वॉइस ओवर करूँ, या फिर मैं अब माइक अरेंज करूँ सो दैट कि मैं अपने ऑडियंस को ऑन स्पॉट चीज़ें बता सकूँ। सो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्लानिंग आपको पहले करने की रिक्वायरमेंट है इफ़ यू वांट टू गो इनटू ट्रैवल व्लॉगिंग। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपनी डेली रूटीन पोस्ट करते हैं, डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है, वो कब क्या कर रहे हैं। सो वो डेली व्लॉग्स आते हैं, मिनी व्लॉग्स आते हैं। सो डू यू थिंक कि वो इजी है? नहीं। सी, व्लॉगिंग के करियर में या व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, नथिंग इज इजी, एवरीथिंग रिक्वायर अ स्क्रिप्ट। चाहे मैं अपनी डेली रूटीन भी व्लॉग कर रही हूँ, मुझे उसके लिए भी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज मैं हर चीज़ नहीं दिखा सकती। I need to understand, I need to create that balance between my personal and my professional life
कि मुझे अपने कैमरा पे, मुझे अपनी ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ दिखानी है और क्या चीज़ नहीं दिखानी है, ठीक है। सो वाइल शूटिंग अबाउट द लाइफस्टाइल, there are n number of things that you can shoot, or there are n number of things you can talk about. You can talk about your hobbies, your interest, what are you doing daily, how you are going to do this, your behind the scenes if you're shooting something. So ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप lifestyle vlogging में कर सकते हो, but the only constraint is you need to have a proper script. When you are portraying yourself as a social figure, when you are coming out, when you are posting something online, so वो एक बहुत thin line है between what is to be shown and what is not to be shown. So always create that balance, always create their personal and professional life in such a manner कि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, देन यू शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि क्या चीज़ दिखानी है और क्या चीज़ मुझे नहीं दिखानी है। ऐसी कौन सी हॉबीज़ हैं जो शायद सामने वालों को, मेरी ऑडियंस को मोटिवेट करेंगी, और ऐसी मेरी कौन सी हॉबीज़ है जो शायद किसी को डीमोटिवेट भी कर सकती हैं, ठीक है। सो क्रिएट अ बैलेंस एंड देन वर्क अपॉन इट। आफ्टर दैट, कमिंग अप टू द नेक्स्ट व्लॉगिंग ऑप्शन, दैट इज ब्यूटी व्लॉगिंग। ब्यूटी ट्यूटोरियल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, विच प्रोडक्ट टू बी अप्लाइड, कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आप कहाँ से परचेज कर सकते हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इन ब्यूटी व्लॉगिंग। व्लॉगिंग अबाउट क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट अबाउट कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। अब इसमें ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वही आप व्लॉग करो। हो सकता है कि समवन लाइक मी हु ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज होम बेस्ड प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ होम में चीज़ें यूज़ करता है। सो इफ़ आई वॉन्ट टू कम इन टू दिस फील्ड, सो हो सकता है कि मैं शायद सिर्फ होम बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करूँ, बिकॉज वो मेरा फोटे है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, बिकॉज आई यूज दीज थिंग्स। सो व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर ब्यूटी, उस टाइम पे आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप हर चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट इट ऑन योरसेल्फ। अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर आपको लगता है दिस इज वर्थ एवरी मैनर, वेदर इट इज प्राइस, इट्स क्वांटिटी, इट्स पैकेज, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तब आप उसको प्रमोट करो। इसके बाद आता है एजुकेशनल ब्लॉगिंग। एजुकेशन ब्लॉगिंग में क्या है, व्हेन यू आर टीचिंग समवन or when you are telling someone, when you are making them learn about a particular topic, a particular subject, then it is educational content. But while making educational content, you should always keep this in mind that what is right and what is wrong in a journalized manner. You cannot comment on someone's caste, you cannot comment on someone's religion, you cannot comment on someone's sexuality. So ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो लार्जर नंबर ऑफ ऑडियंस में आप नहीं बोल सकते हो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते हो। ये सब चीज़ें आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि इफ़ यू आर व्लॉगिंग एजुकेशनल कंटेंट तभी आपको माइंड में रखनी है। नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू आर क्रिएटिंग, ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। आफ्टर दैट आता है गेमिंग व्लॉगिंग। गेमिंग व्लॉगिंग क्या है कि व्हेन समवन, अ पर्सन इज क्रिएटिंग कंटेंट ऑन टाइप्स ऑफ गेम, हाउ यू कैन प्ले, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, रिव्यूज क्या है किसी गेम्स के। व्हेन समवन इज क्रिएटिंग ऑनलाइन कंटेंट ऑन गेमिंग particularly, then it is called gaming vlogging. And from gaming vlogging मुझे एक बात याद आई, we are going to welcome a guest on our platform very soon, and we will going to talk about gaming industry, and he is a very famous YouTuber, a dear friend of mine, passionate gamer, and he is a gem of a post. He is having around 4.5 million subscribers and a very respectful name in gaming industry. His gaming name starts from A and his real name starts from R. If you are getting whom I am talking about, comment down his name, he might give a shout out. So coming back to our topic and talking about the vlogging career, next vlogging career है comedy vlogging. Comedy vlogging क्या होती है? You are entertaining your audience by creating fun content, then it is called comedy vlogging. So, अगर आप ऐसी कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो, इफ़ यू वांट टू परस्यू अ करियर इन कॉमेडी व्लॉगिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है दैट यू विल नेवर हर्ट समवन सेंटिमेंट्स पर्सनली। इसके बाद आता है फूड व्लॉगिंग।
फूड ब्लॉगिंग आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप कहीं पर भी एक भी डिश का नाम लिखो, यू विल गेट एन नंबर ऑफ फूड ब्लॉगर्स. एंड आई थिंक मैं जब रात को आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क आई एम ऑन माई बेड एंड जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टा और यूट्यूब, तो मुझे एक ही रेसिपी इतने तरीके से दिख जाती है, इतने रेस्टोरेंट्स दिखते हैं. आई थिंक फूड इंडस्ट्री इज ऑन ब्लूम दीज डेज. Everybody is going to become a food vlogger. Everybody is going to restaurants, shooting the food and talking about food. कहाँ क्या अच्छा मिलता है, कहाँ क्या ज़रूर खाने जाओ. बहुत सारे couples हैं जो ऐसे वायरल हुए हैं because they are making food and people are shooting them. So food industry और food vlogging I think आज के टाइम पे बहुत huge industry है. So if you're also planning to become a food blogger and if you're planning to grow in this field, then you should always keep in mind hygiene. So next comes the next food vlogging option, that is fitness vlogging. There are n number of channel these days जो online content बहुत सारा post कर रहे हैं regarding how to get fit or how to do exercises at home. So if you're planning to do that, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या दिखाना है, बिकॉज हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है. ठीक है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दिस, रिसर्च अबाउट इट और उसके बाद प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ, स्क्रिप्टिंग के साथ प्रॉपर शूट करो और उसके बाद अपना कॉन्टेंट डालो. And the last one is music vlogging. If you are a music lover, if you want to grow into this field, so आपके पास भी काफ़ी सारे options हैं. जैसे आप song review कर सकते हो, cover reviews कर सकते हो, then behind the scene क्या हो रहा है वो सब आप डाल सकते हो. बट उस चीज़ में भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपर हो. आप जो कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हो फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम द पीपल हु आर इन दैट पर्टिकुलर सीन. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं व्लॉगिंग की फील्ड में कि आप अगर जाना चाहते हो तो कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्लॉगिंग के करियर में जो आप चूज कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट. Vlogging is something that you are creating content and posting online. But while creating content, you should keep in mind मुझे ये पोस्ट करना है और मुझे ये पोस्ट नहीं करना है. पोस्ट करना है कि समझ सबके पास होती है, बट क्या नहीं पोस्ट करना है इसके लिए टाइम लगता है. सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट दैट टेक फीडबैक्स बिफोर अपलोडिंग योर वीडियो ऑनलाइन. आपके फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एक बार उनको वीडियो दिखाओ. एटलीस्ट 3 से 4 लोगों को अपनी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले दिखाओ. इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज अ व्लॉगर, पहले अपनी स्क्रिप्ट प्रॉपरली तैयार करो, वर्क अपॉन इट, टेक 1 डे 2 डे अ वीक, जितना आपको लगता है कि मुझे ये कंटेंट दिखाना है, बट मुझे उससे पहले उसके लिए पूरी रिसर्च करनी है. ऐसा ब्लॉगिंग के फील्ड में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जो बहुत ईजी है. इफ़ आई टॉक अबाउट कि मुझे सिर्फ एक लिपस्टिक को रिव्यू करना है कि वो बहुत ईजी है, सिर्फ कैमरा ओपन किया, बताया ये वाला शेड है और ये ऐसा है और ये वैसा है एंड इट्स डन. ऐसा नहीं है. No matter what you are doing in the field of vlogging, every single thing take hard work, every single thing take proper strategy before posting that. Whether you are collaborating with brand or whether you are starting something of your own, if you're creating content online, keep this in mind that no matter what I am posting, it should not hurt anyone's sentiment. किसी भी religion के ऊपर, किसी की caste के ऊपर ऐसी कोई बात ना हो जो शायद गलत हो जाए इन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, व्हेन यू आर शूटिंग फूड व्लॉगिंग और व्हेन यू आर शूटिंग ट्रैवल व्लॉगिंग, इफ देयर आर पीपल whom you are interviewing or whom you are asking something, so take permissions from them कि मैं ये वाली footage online platform पे upload करूँगी. I hope you don't have any issue with that. If you are a gamer or you are doing some gaming challenge with your audience or you are doing something with them, so उनसे भी permission लो. बिकॉज नॉट एवरी वन इज कैमरा फ्रेंडली. सबको कैमरा पे आने का शौक होता है, बट व्हेन इट कम्स टू पोस्टिंग देम ऑनलाइन, सो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोग हेजिटेट करें. सो अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो देन इट्स योर विल कि मेरा मन है, मुझे कंटेंट बनाना है तो मैं बना रही हूँ. इफ आई एम प्लानिंग टू टेक समवन इन माई वीडियो, मुझे उनसे प्रायर परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है.
सिट डाउन, टेक अ कॉपी एंड पेन, राइट डाउन कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, मैं कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकता हूँ. And if you need any help, I'm always there. All the links are given in description. You can always contact me regarding career options and career counseling. आज की वीडियो में इतना ही है. I'll be meeting you in tomorrow's video. Till then, take care. Bye.